संख्याओं पर आधारित प्रश्न जिसमें लासा मासा पढ़ाएंगे हम, और दूसरा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाएंगे। ठीक, तो आधारित प्रश्न पढ़ा देंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पर भैया? संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक, इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, और सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के अंदर पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक, अगर आगे मान लो कि 512, कौन सा भैया? 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक भैया, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हमें कुछ करना नहीं भैया। लासा हम जैसे कक्षा 10 में लेते थे, कक्षा 10 बता रहे हैं, कक्षा 10 में तो ही भैया 8 में लेते थे, 7 में लेते थे, उसी तरह ले लेंगे इसका लासा। तो कितना है भैया? 512। तो पहले किससे काटेंगे? 2 से। ठीक, 2 दूना कितना भैया? 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे। 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, और ये भैया 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा भैया? 32, फिर 2 से काटेंगे कितना? 16, फिर 2 से काट देंगे कितना भैया? 8, फिर 2 से काट देंगे कितना? 4, फिर 2 से काट देंगे कितना? 2, फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा भैया? 1। ठीक, यानी जो आया है क्या? 512। क्या भैया? 512 का अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड। ठीक भैया, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले देख लेंगे कितनी टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12। कितना बार भैया? 9 तो लिख लेंगे ऐसे। कितने बार लिखेंगे? 9 बार। 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9। देखो भैया सब जगह क्या है? 2 2 है। ठीक, तो कुछ करेंगे नहीं। जो बेस है कितना है सबका, मतलब पावर कितना है? 1 है, और बेस कितना है? 2। तो अगर 1 हम 9 बार जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा आंसर। ठीक, तो जैसे 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 की पावर कितना भैया? 9। ठीक, या 2 कितनी बार? 9 बार। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दे भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डिजिट सिर्फ चेंज रहेगा, थ्योरी वही रहेगी। 2376। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि 2376 या 2376 का लासा निकालिए। लासा मीन्स यहाँ अभाज्य गुणनखंड से है, तो हम क्या करेंगे? 23 लिख लेंगे, और कितना लिख लेंगे भैया? 76। 2 से काटेंगे 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 9 18, और 2 दूना कितना भैया? 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना कितना? 4, 2 9 भैया 18, 2 सत्ती कितना हो गया? 14। अब जैसे क्या आ गया? 1 यहाँ 29 7 लिखा है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट या इकाई का अंक या तो सम हो या तो क्या हो भैया? 0 हो। तो हम 3 से देख लेंगे। 3 से अगर काटेंगे तो 3 सत्ती 3 9 27 हो जाएगा भैया। 3 9 क्या हो जाएगा? 27, बचा कितना? 2, फिर 3 9 कितना? 27, फिर 3 से काट देंगे तो फिर कितना हो जाएगा भैया? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा भैया? 11, फिर 11 से काट देंगे कितना? 1। कितना हो जाएगा भैया? 1। मतलब क्या हुआ कि 23 कितना भैया? 2376 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, क्या आया है? 2 3 बार है, 3 3 बार है, और 11। ठीक, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे कितना भैया? 11। यहाँ 3 2 3 बार है, 3 3 बार है, 11 कितनी बार है? 1 बार। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 11 की पावर कितना भैया? 11। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक भैया, छाप लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, आप नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक, नोट कर लीजिए आप। 13 31 का पूछ लिया अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे लासा ले लेंगे। 13 31 भैया लास्ट में 1 है, 1 विषम है, यानी 2 से नहीं कटेंगे।
3 से देखेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 11, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है तो वो पहले हम चेक करेंगे किससे भैया, या तो 7 से चेक कर लेंगे, या तो फिर भैया क्या कहते हैं 9 से चेक करेंगे, या 11 से। तो ये 11 से कटेगा, सीधे आ जाइए। 11 से 11 करने कितना हो जाएगा भैया 11, बचा कितना 2, 11 दूना 22, फिर ये 11 से 11 करने 11, फिर 11 से काटेंगे 11 करेंगे हमें 121, फिर 11 से काटेंगे कितना भैया 1, यानी 13 31 का अभाज्य क्या भैया, अभाज्य गुणनखंड क्या भैया, अभाज्य गुणनखंड क्या आया 11 गुणे क्या भैया 11, यानी 11 की पावर कितना भैया आ गया 3, 11 की पावर कितना आ गया भैया 3। ठीक, एक सवाल इस पर और लगा, एक बेहतरीन सवाल आ गया है 95 59, 95 कितना भैया 59, ये 9 है, 95 और 59। तो कह रहा 95 59 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, लासा ले लेंगे। तो 95 और कितना भैया 59। तो ध्यान से देखो लास्ट में अगर 3 है, ठीक, तो जैसे चेक कर लीजिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 है, जैसे 3 नहीं 9 है यहाँ, सॉरी भैया, तो 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने भैया क्या हुआ 3 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा 25, तो 3 और 24 ये 19 होगा, तो कटेगा नहीं। तो अब कुछ नहीं करेंगे, तो हम देख लीजिए 7 से चेक कर लीजिए। अब 7 से कट जाएगा, 7 करने कितना हो जाएगा भैया 7, ये कितना हो गया 2, 7 त्रिक भैया 21, 7 त्रिक 21, ठीक, 7 कितने क्या हो गया 7, बचा कितना भैया यहाँ 2, 7 त्रिक 21, बचा कितना 4, 45 हो गया, और 7 छंग भैया कितना होता है 42, ओ 7 छंग 42 होगा, बचा कितना 3, 7 से भी नहीं कटेगा भैया। ठीक, अब और चेक कर लो आगे, जब 7 से नहीं कटेगा तो 11 से चेक करेंगे या 9 से चेक करेंगे। ठीक, तो 59 है और 95 कितना भैया 59 है, तो 11 से काट दीजिए, 11 8 88 होता है भैया, क्या होता है 11 8 88, बचा कितना है भैया 7, कितना बचा है 7, क्योंकि 88 और 2 90 और 5 कितना 7 हो गया ना, तो ये कितना हो गया 75 हो गया। अब 75 में 11 7 77 होता है। ठीक, तो हम 11 छक्का 66 ले जाएंगे भैया, बचेगा कितना हमारा 75 और 66 के बीच जो डिफरेंस है यानी अंतर है 9 का, 11 9 ये क्या हो जाएगा भैया 99, क्या हो जाएगा भैया 99। ठीक, अब यानी 9 से कट गया हमारा, ठीक, मतलब 11 से कट गया। अब फिर देखेंगे इसे, अब 11 से अगर ले जाएंगे तो 11 8 88 होता है, जाएगा नहीं, 11 7 77 हो जाएगा भैया। अब 77 और ये फिर कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 11 से फिर काट दें तो 11 7 कितना क्या हो जाएगा भैया 77, बचा कितना 9, 11 9 भैया क्या 99, 11 9 क्या हो गया 99। ठीक, अब ये क्या आ गया 79 है, 79 किसी से कटेगा, किसी के पहाड़ में आता है क्या, चेक करो इसे, नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 79 से काट दीजिए, वैसे हो सके आता हो। ठीक, तो कितना आ गया 95 59 का कितना आ गया 11 गुणे 11 गुणे क्या हो गया भैया 79, यानी 11 की पावर 2 गुणे कितना 79। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसे एक बार आप। ठीक, चलो आगे अब बात करेंगे, संख्याओं पर ही रहेगा। एक फार्मूला आप ले लीजिएगा, बना दे रहे हैं इसे, थोड़ा वीडियो दो रोक कर लिख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर होता है यानी सूत्र होता है भैया, लासा, क्या होता है भैया लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर भैया पहली संख्या, कौन सी संख्या पहली संख्या गुणे भैया दूसरी संख्या, गुणे कौन सी संख्या होती है दूसरी संख्या। ठीक, इसी फार्मूले से भैया हम कभी कभी बना लेते हैं लासा बराबर, क्या बना लेते हैं लासा बराबर बना लेते हैं पहली संख्या, क्या भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बट्टे क्या हो जाता है भैया मासा, क्या हो जाता है मासा। कभी कभी हम और कुछ बना लेते हैं, मासा बराबर क्या बराबर भैया मासा बराबर क्या बना लेते हैं पहली संख्या, कौन सी संख्या भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाता है भैया, लासा हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तुम्हें 3 वैल्यू गिवन रहेगी, या लासा दिया रहेगा, पहली संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या, तो पूछ लेगा मासा क्या होगा। या ऐसे हो सकता है कि मासा दिया हो और पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या पूछ ले लासा क्या होगा। ठीक, या कुछ भी हो सकता है, लासा दिया हो और मासा दिया हो और पहली संख्या दी हो और पूछ ले क्या, दूसरी संख्या। ठीक, तो आप इसे नोट कर लो, तीनों स्ट्रक्चर, इससे 3 और बनेंगे लेकिन कोई मतलब नहीं, एक याद करो, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या, बस, और कुछ याद नहीं करना है। चलो नोट हो गया होगा। चलो क्वेश्चन पहला लिख लीजिए, लिख लीजिए, यदि दो संख्या, यदि दो संख्या क्रमशः 14 कामा, यदि दो संख्या क्रमशः 14 कामा 126 है तथा इनका मासा 14 है, तो लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा। ठीक, तो फिर वही बात, दो संख्या दी गई है और क्या दिया गया है, मासा, पूछ रहा है लासा क्या होगा। तो हमें कुछ याद नहीं करना, बहुत सिंपल है। क्या होता है, पहली संख्या, फार्मूला क्या होता है भैया, पहली संख्या गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या। कौन सी संख्या भैया, दूसरी संख्या, एकदम इजी सवाल से दे दिया हूँ। बराबर क्या होता है भैया, एलसीएम और गुणे क्या होता है, एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, 14, दूसरी संख्या 126 है, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख दो, और एचसीएफ कितना है, 14। 14 से 14 कैंसिल होगा तो बचा क्या है, एलसीएम बराबर कितना भैया, 126। कितना बचा, 126। ठीक भैया, नोट कर लीजिए। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इसमें बहुत डाउट रहता है। ठीक, नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा आप किताब में जो भी हो। अगर ना आए तो उससे कमेंट में भेज दीजिएगा जो क्वेश्चंस ना आए, या लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो पहली संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या लासा, तो मासा निकाल लीजिएगा, नहीं तो लासा दिया रहेगा मासा, तो पहली संख्या निकाल लीजिएगा, जैसे जो क्वेश्चन दे। ठीक, और क्वेश्चन में लगवा देंगे क्लास में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। हाँ, और जैसे ये सवाल पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम जो चैनल है भैया, ठीक, कौन सा, टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक, वो है बोर्ड एग्जाम हब। कौन सा, बोर्ड एग्जाम हब। ठीक, यही हमारा यूट्यूब चैनल है और यही हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, यही हमारा फेसबुक भी चैनल है। ठीक, आप सब जगह खोज सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए भैया। ठीक, जैसे हम अच्छी से अच्छी वीडियो रेगुलर करें, जैसे आपको जो वेट करना पड़ रहा है, एक वीडियो पड़ गया फिर 2 दिन बाद पड़ रहा है, ऐसा ना होगा। तो हर दिन पड़ेगा, नई नई हर क्लास की वीडियो पड़ जाएगी। जैसे भी क्लास 10th की आ रही है, थोड़ा वीडियो फैला तो 11 की भी 12 की भी रेगुलर तीनों क्लास डाल देंगे हम। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देख लो।